किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना कर रहे हैं ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कहानी के साथ में। इस कहानी के माध्यम से हमको ये जानने का मौका मिलेगा कि हमको कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य के में एक नदी बहती थी। उस नदी किनारे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे और उन वृक्षों पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे। तो एक दिन उस राज्य की राजकुमारी भ्रमण के लिए निकली, तो उस नदी किनारे से वो गुजर रही थी। जैसे ही वो नदी के पास में पहुंची तो एकदम से काली घटा छाई, चारों ओर से बादल घिर के आ गए और अंधेरा छा गया। उसके बाद एक भविष्यवाणी हुई, आसमान से एक आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर या बंदरिया इस नदी में कूद के और दूसरी साइड निकलेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। यानी कि यदि बंदरिया नदी में छलांग लगाती है और दूसरी तरफ निकलती है तो वो राजकुमारी बन जाएगी, और बंदर यदि नदी में छलांग मार के दूसरी तरफ निकलता है तो वो राजकुमार बन जाएगा। तो ये भविष्यवाणी वहां पर उपस्थित सारे बंदरों ने और बंदरियाओं ने भी सुनी और उस राजकुमारी ने भी सुनी। तो कुछ बंदर सोच ही रहे थे कि कूदें कि ना कूदें, कूदें कि ना कूदें। इतने में एक आवाज आती है नदी में, छपाक, और दूसरी तरफ जो निकला वो एक राजकुमार था। राजकुमारी इस पूरे वाक्य को देख रही थी। तो राजकुमारी ने उस राजकुमार के पास जाके पूछा, जो कि अब राजकुमार बन चुका था, वो पहले बंदर था, बंदर नदी में कूदा और वो राजकुमार बन गया। और राजकुमारी उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या आपको जो भविष्यवाणी हुई थी उस पर पूरा भरोसा था कि आप राजकुमार बन जाएंगे? तो उस बंदर ने, जो कि राजकुमार बन चुका था, उत्तर दिया, बोला, राजकुमारी मुझको भविष्यवाणी का तो नहीं पता, लेकिन भविष्यवाणी मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी और उसमें एक बात बोली गई थी कि बंदर कूदेगा तो वो राजकुमार बन जाएगा। उस भविष्यवाणी में ये नहीं था कि बंदर कूदेगा तो गधा बन के निकलेगा, भालू बन के निकलेगा, कुत्ता बन के निकलेगा, बैल बन के निकलेगा। यानी कि उस भविष्यवाणी में कुछ ऐसा नहीं था कि बंदर कूदेगा तो वो दूसरा जानवर बन जाएगा। तो मैं तो सिर्फ एक कोशिश की, यदि राजकुमार बन जाता हूं तो ठीक, और नहीं भी बना तो बंदर तो रहूंगा ही। मेरा मूल थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा, मैं बंदर तो हूं, बंदर तो रहूंगा ही। तो इसलिए राजकुमारी मैंने कोशिश करके देखा और मैं राजकुमार बन गया। तो मोरल ऑफ स्टोरी मेरे दोस्त ये है कि हमको प्रयास जरूर करना चाहिए। सफलता मिली तो अच्छी बात, यदि हम सफल नहीं हो पाए तो हमको तजुर्बा मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हमको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक वैसे ही आज पूरी दुनिया में चारों तरफ डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा क्रेज है। हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा है। हर व्यक्ति इसके बारे में बोल रहा है कि आप इस बिजनेस को 3 से 5 साल कीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल जाएंगी। इस बिजनेस को 3 से 5 साल कीजिए, 3 से 5 साल कीजिए। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपति इसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राउंड पर वर्किंग में लीडर इसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से लाइफ चेंज हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग से लाइफ चेंज हो सकता है। तो मेरे दोस्त, लाइफ चेंज हो या ना हो, मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि एक बार इसको करके ज़रूर देखना चाहिए। यदि वाकई में ये सत्य हुआ तो लाइफ चेंज हो ही जाएगी। और ईश्वर ना करे 0.1% यदि हम कामयाब नहीं भी हो पाए तो जो हम हैं वो तो हम रहेंगे ही। मान लो हम इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर तो रहेंगे ही। डायरेक्ट सेलिंग करने से हमारी इंजीनियरिंग थोड़ी खत्म हो जाएगी। हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो रहेंगे ही, हम कोई व्यापारी हैं तो व्यापारी तो रहेंगे ही, हम कोई दिहाड़ी मजदूर हैं तो दिहाड़ी मजदूर तो रहेंगे ही रहेंगे, हम कोई वकील हैं तो वकील फिर भी रहेंगे। तो एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्या पता लाइफ ही सेटल हो जाए, लाइफ ही बदल जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी
यदि ये कहानी से आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा सुनने में तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कोई मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।